नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। राज्यसभा में प्रस्तुत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF विधेयक 2026 का उद्देश्य देश में 5 प्रमुख अर्धसैनिक बलों और एकीकृत प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पेश। आज CAPF के लिए अलग सेवा नियम व्यवस्था के मौजूद तंत्र की जगह एकीकृत कानूनी ढांचे का प्रावधान। सरकार ने कहा, संविधान के तहत संसद को कानून बनाने की अनुमति, भर्ती, पदोन्नति और सेवा के समान नियम। संसद के पास कानून बनाने की शक्ति, यह किरण रिजिजू ने बोला है। विपक्ष के नोटिस ध्वनि मत से खारिज। बिल में ये प्रावधान होंगे, विपक्ष का हंगामा। तो सारी चीजों पर एक नजर। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। यह विधेयक विपक्ष के विरोध के बीच पेश किया गया, लेकिन सदन ने विपक्ष के नोटिसों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया। इसका उद्देश्य 5 प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है। किन बलों को शामिल किया जाएगा? इस विधेयक के तहत 5 प्रमुख बल CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF को एकीकृत प्रशासनिक ढांचे में लाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में ये सभी बल अलग अलग कानूनों और नियमों के तहत संचालित होते हैं, जिससे समन्वय में कठिनाई होती। समान सेवा नियमों की व्यवस्था क्या है? विधेयक का मुख्य उद्देश्य भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तें और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इससे सभी बलों के कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे और भेदभाव की स्थिति कम होगी। संसद की शक्ति पर सरकार का क्या तर्क है? सरकार ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार करना है, न कि मौजूदा ढांचे को नुकसान पहुंचाना है। विपक्ष का विरोध और हंगामा क्यों है? विपक्षी दलों ने इस निर्णय का विरोध किया कि इसे जल्दबाजी में लाया गया कदम बताया। उनका कहना था कि विधेयक की प्रति सदस्यों को समय से पहले नहीं दी गई और इसे संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर सदन में हंगामा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या संदर्भ है? सरकार ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इस विधेयक को उसी फैसले के अनुरूप सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बिल में प्रमुख प्रावधान क्या है? विधेयक में यह प्रावधान है कि महानिदेशक DG स्तर पर 50% पद IPS अधिकारियों से भरे जाएंगे। इसके अलावा अतिरिक्त महानिदेशक ADG स्तर पर लगभग 67% पद IPS अधिकारियों के लिए निर्धारित होंगे, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा। इस प्रावधान को लेकर विवाद भी है, क्योंकि इसमें CAPF के अतिरिक्त अधिकारियों के प्रमोशन के अवसर सीमित हो सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बलों की आंतरिक संरचना और मनोबल प्रभावित होगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना, समन्वय सुधारना और सभी बलों के लिए एक समान नीति लागू करना है। यदि सही तरह से लागू किया गया तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकता है। कुल मिलाकर यह विधेयक एक बड़े प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम है, लेकिन इससे प्रभाव और सफलता इस पर निर्भर करेगी कि सरकार विपक्ष और संबंधित बलों की चिंताओं को किस प्रकार संतुलित करती है। यह निर्णय आने वाले समय में भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।